रहीम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसमें हमने इंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में होगी उसकी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अब इंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब आप सारे बच्चों को ये बात कई दफ़ा समझाई गई मेरे लेक्चर्स में कि सेकेंड ईयर की बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एनर्जी का जिक्र आएगा, जिसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं, इसका एक ही यूनिक फार्मूला है और वो जो एनर्जी की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है आपने वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज से करनी है। तो हमारे सामने U इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इनटू वोल्टेज जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। इनमें हम इनकी सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे जो कि L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के बराबर है। सॉल्यूशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। डेल्टा Q ओवर डेल्टा T L इंटू डेल्टा I। डेल्टा Q ओवर डेल्टा T क्या चीज बनेगी? एवरेज करंट। L इंटू डेल्टा I चेंज इन करंट। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 में इस फैक्टर की जो कि हमारे सामने एवरेज करंट है और इस फैक्टर की जो कि हमारे सामने चेंज इन करंट है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम और अपनी इक्वेशन को फाइनलाइज करना है। तो तवज्जो करें, अगर मैंने शुरू में इंडक्टर को कोई करंट नहीं दिया और फाइनली मैंने मैक्सिमम करंट I इंडक्टर में पुट कर दिया, इंडक्टर में चला दिया, तो जनाब हमारे सामने चेंज इन करंट, इधर तवज्जो फरमाएंगे, चेंज इन करंट होगा फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो चेंज इन करंट बनेगा I माइनस 0 इज इक्वल टू I। तो हम लोगों ने इसकी जगह पर अपनी इक्वेशन में सिर्फ I लगाना है, ये फैक्टर एज इट इज, और अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज करंट। एवरेज करंट किसके बराबर होगा? फाइनल करंट प्लस इनिशियल करंट डिवाइडेड बाय 2। तो ए एवरेज बन जाएगा I माइनस 0 ओवर 2। तो ए एवरेज बन गया आपके सामने I ओवर 2। तो इसकी जगह पर जो वैल्यू पुट हुई वो पुट हुई I डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप लोग यहीं पर कंसंट्रेट करें, देखें हमारे पास U की वैल्यू बन गई 1 ओवर 2 L इंटू I का स्क्वायर, और ये है हमारी बेसिक मेजर इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने अगेन अपने सॉल्यूशन को मेथड करना है। L की कीमत फाइंड आउट करनी है, I की कीमत फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करनी है और हमारा जवाब हमारे सामने होगा। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने यहां पर देखा था कि N फाई इज इक्वल टू Li, ये वैल्यू थी हमारे सामने। यहां से हमें कैपिटल L की वैल्यू चाहिए जिसमें N और फाई किसके बराबर होता है? फ्लक्स B इंटू A के बराबर होता है। तो अब यहां से आप वैल्यूज फिर पुट करें, यहां से B की वैल्यू हम लोगों ने एम्पेयर लॉ से पुट करनी है जो कि बराबर होती है म्यू नॉट N इंटू I के बराबर होती है, और ये वाला I इस वाले I से कैंसिल हो जाएगा। तो L की कीमत बन गई N म्यू नॉट स्मॉल n इंटू A। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, जिसमें हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले कैपिटल L की वैल्यू मिल गई। अब जनाब हम लोगों ने अगेन वैल्यू लगानी है फार्मूला यूज करके, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां से I की वैल्यू B ओवर म्यू नॉट N। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा? पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग जरा इधर तवज्जो फरमाएं। इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास कैपिटल U इज इक्वल टू 1 ओवर 2 L I का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई 1 ओवर 2 L की वैल्यू पुट करनी है, I की वैल्यू पुट करनी है और उसका स्क्वायर भी करना है। L की वैल्यू क्या है जनाब? N म्यू नॉट स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई A।
जबकि आई की कीमत क्या है, बी ओवर म्यू नॉट एन होल स्क्वायर। तो जनाब u का फार्मूला बन गया 1/2 n म्यू नॉट एन ए बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर। अब आप जरा कैंसलेशन पे गौर करें, म्यू नॉट इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, एन इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा। अब हमारे सामने बच गया u इज इक्वल टू 1/2 n ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इनटू स्मॉल n जो है जनाब ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर, और यहां से आप लोगों ने स्मॉल n की ही वैल्यू लगा दें जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसको करें सिंप्लीफाई, कैपिटल U इज इक्वल टू 1/2 ए बी स्क्वायर, जो बटा का बटा है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा और यहां पर बन चुका है म्यू नॉट। तो ये बेटा हमारा सिंप्लीफाइड जवाब है एनर्जी का। तवज्जो कीजिएगा इधर, 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए एल। ये जो ए है एरिया ऑफ द कॉइल, एल है लंबाई कॉइल की, तो ये ए एल कंप्लीट मिलाकर बनता है वॉल्यूम ऑफ द कॉइल। अब हम लोगों को चाहिए एनर्जी डेंसिटी। ये एक हमारा आखिरी और नया कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 12 में भी हमने इस्तेमाल किया, जिसका फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब हम लोग अपनी प्रीवियस इक्वेशन से कैपिटल यू की कीमत लगाएंगे सोल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए। तो कैपिटल यू की कीमत है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इनटू ए एल, जो कि वॉल्यूम है। अब इस ए एल से ये ए एल कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। अब हमें ना कॉइल के एरिया की फिक्र है ना कॉइल की लंबाई की, बस कॉइल में जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसी के मुताबिक इसकी एनर्जी आएगी और ये एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। वो एनर्जी का फार्मूला है जिसमें कि ए और एल मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर गौर करें, ये आपके सामने एनर्जी का फार्मूला है और ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। और यहाँ पे बेटा हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 15 का थ्योरी का आखिरी लेक्चर होगा एसी जनरेटर का। अल्लाह हाफिज़ जनाब।